वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में इसका क्या यूज़ है। साइकोलॉजिकल रिसर्चेज की बात करें तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में वेरिएबल का थोड़ा स्पेशल मीनिंग है। साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में किसी भी वस्तु, घटना, व्यक्ति की उन एट्रीब्यूट्स जिन्हें मापा जा सकता है वो चर कहते हैं। अगर इन क्वालिटीज़ को हम माप नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते, तो हम इसे चर नहीं कहेंगे, यानी कि वेरिएबल नहीं कहेंगे। वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान, कोई भी चीज़ जिसमें मापे जाने का गुण है, मेज़रेबल क्वालिटी है, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग या बीइंग इज कॉल्ड वेरिएबल। बात करते हैं टाइप्स की, तो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में या अदर जो रिसर्चेज नहीं हैं वहाँ बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं वेरिएबल्स के, पर हम यहाँ मेन टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से मेन टाइप्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे या वो आपके लिए यूज़फुल हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इसे आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। ये वो वेरिएबल होता है जिसे रिसर्चर ऑब्जर्व करता है या जिसके बारे में वो प्रिडिक्शन करता है, जिसको वो रिकॉर्ड करके रखता है। और वहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें मैनिपुलेशन होता है। आउटकम वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेशन उसमें होगा, हम उसको मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ना घटाना हम उसमें करेंगे, और जो उसमें जोड़ घटाना हम कर रहे हैं उसका हम इफेक्ट देखेंगे किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तभी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटकम वेरिएबल कह रहे हैं या डिपेंडेंट कह रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। आश्रित चर है यानी कि डिपेंडेंट है किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है खुद में, यानी कि स्वतंत्र है, फ्री है। उसमें जो होगा उसका असर पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में बस इतना याद रखिएगा कि ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम जो भी मैनिपुलेशन करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि हमारे आउटकम वेरिएबल पे। जस्ट सपोज करिए कि हम एक रिसर्च है या हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि क्या रिवॉर्ड से लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, रिवॉर्ड से बच्चों की लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा, क्योंकि हम किसी को ज़्यादा रिवॉर्ड दे दें, किसी को कम दे दें और किसी को कुछ ना दे दें। है, हमारे पास 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों को हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांट दिया, 10 10 10 करके। ग्रुप ए में 10 बच्चे कर दिए, ग्रुप बी में 10 बच्चे कर दिए, ग्रुप सी में 10 बच्चे कर दिए। उनको हमने एक चैप्टर याद करने के लिए दे दिया। हमने ग्रुप ए से कहा अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे। ग्रुप बी से कहा अगर आप याद कर लोगे तो आपको चॉकलेट्स मिलेंगी। ग्रुप सी से कहा आप याद करो या ना करो, आपको कुछ नहीं मिलना है। फिर हमने इसको स्टडी किया तो हमने देखा ऑब्वियस सी बात है, जिसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे वो बहुत ज़्यादा याद करेगा। ग्रुप बी, जिसको चॉकलेट्स मिलनी है, वो थोड़ा सा हाँ ठीक है, हम थोड़ा बहुत याद करके सुना देंगे तो हमें नंबर वो चॉकलेट्स तो मिल ही जाएंगी। ग्रुप सी कि हमें याद करने का कोई फ़र्क ही नहीं, हम याद करें या ना करें कोई मतलब तो बनता नहीं है उसका। तो वो क्या करेंगे, वो याद नहीं करेंगे या उनकी लर्निंग थोड़ी सी या ग्रुप ए से सबसे ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसका किस पे इफेक्ट पड़ रहा है। रिवॉर्ड का, रिवॉर्ड में हम मैनिपुलेशन हमने किया, मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं कम ज़्यादा कर देना, जोड़ तोड़ कर देना। तो हमने रिवॉर्ड जिस तरह से बांट दिया ना ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को, दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ हमने कर दिया। फिर हम इस पे किस पे इफेक्ट देख रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लर्निंग। जिसने सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छे से चैप्टर सुनाया या लर्निंग अच्छी थी कि जिसको सबसे अच्छे से याद है उसको हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पता चल जाएगा, यानी कि लर्निंग पता चल जाएगी। तो हमेशा मैनिपुलेशन का इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, हमारा रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड अगर हम तुम लोगों से प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो ना। तुम लोग ने अपनी क्लास में देखा ना, तुम लोग को ग्रेड्स मिलते हैं तो तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो, तुम लोग को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता रहता है। तो कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मैम का बार बार ग्रेड देना, अच्छे से बात करना, प्यार से चीज़ों को डील करना, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? तुम लोग की खुद की लर्निंग पे, तुम लोग के असाइनमेंट सबमिशन पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके बारे में हम मैनिपुलेशन करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं या जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये रिवॉर्ड और लर्निंग का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेशन करेंगे, यानी कि रिवॉर्ड को हम जोड़ घटा सकते हैं, और उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं लर्निंग पे। तो लर्निंग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने बता ही दिया। तो हमारा यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। कॉज क्या होता है? जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा हो, तो हमारा कॉज क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट किस पे पड़ता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया हमारा? लर्निंग। और कॉज क्या था? रिवॉर्ड, है ना? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंग्लिश में बता दो डेफिनेशन। अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन अबाउट विच वी मेक अ प्रिडिक्शन, जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो कर्लिंगर या कैंटोविट्स बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं या रिसर्चर्स रहे हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी हैं, मैंने आप लोग को लिखाई दी है नोट्स में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर, है ना, जिसमें हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और इसमें क्या है? हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा मैनिपुलेट करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा उसके बारे में हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये हमेशा याद रखना है। ये थ्रू आउट रिसर्च में यूज होना है। रिसर्च को हमें एज अ बर्डन नहीं लेना, हमें इंजॉय करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल पीएचडी करोगे, एमफिल करोगे, ये सब यूज होना है। इसलिए आज दोस्ती कर लो रिसर्च से, तो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो मेन टाइप है, और भी नहीं है, लेकिन यही दो टाइप हैं, टाइप ई और टाइप एस। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि ई फॉर एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेशन। जब हम किसी वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं, तो हम उसे इंडिपेंडेंट टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने, हमारे पास एक पूरा यूनिट है, तो हमने कह दिया आप लोग को याद करना है। अब लेकिन अब पूरी एक यूनिट कैसे याद होगी? तो हमने ग्रुप डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को 10 बच्चों को हमने कहा पूरा याद करो। ग्रुप बी को हमने बोला अच्छा ठीक है, तुम ग्रुप यूनिट 1 का एक टॉपिक याद कर लो। यूनिट 2 से हमने कह दिया तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही याद कर लो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर रहे हैं, है ना? तो ये हो गया टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम किसी भी चीज़ में डायरेक्ट मैनिपुलेशन करें, तो ये कहलाएगा हमारा टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने बगल में टेक्स्ट भी दे रखा है, इसलिए याद रखना इस चीज़ को। ये जो फिगर्स होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, वो हमेशा हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को पीपीटी से समझा रही हूँ। टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, तो जब मैनिपुलेशन हमारा सिलेक्शन के बेस पे होता है, तब हम इसे कहते हैं टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जब एज, स्पेसिफिक एज, अब जैसे अगर हमें कोई, जस्ट बिकॉज हमें कोई देखना है, सबकी आईक्यू देखनी है, तो हमें सबकी नहीं, मतलब 10 साल के बच्चों की आईक्यू देखनी है, तो हमें स्पेसिफिकली सिर्फ 10 साल के बच्चे ही तो लेने होंगे ना। अगर हम सबको ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 20 साल के बच्चे की आईक्यू बहुत हाई होगी, 15 की भी हाई होगी, 25 की और हाई, 40 वाले के और हाई, भाई वो तो बच्चे ही नहीं रह गए। तो यहाँ पे क्या होगा? सिलेक्शन के बेस पे हमें स्पेसिफिक एज के ही बच्चे लेने होंगे। हमें अगर देखना है कि पोलाइटनेस देखनी है, या हमें इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन देखना है, कितना होता है फीमेल्स में, कौन कितनी फीमेल्स एक्सट्रोवर्ट होती हैं, कितनी इंट्रोवर्ट होती हैं, तो हमें सिर्फ फीमेल्स ही तो लेनी होंगी। अगर हम मेल्स भी ले लेंगे तो ये स्टडी तो कुछ और डायरेक्शन में चली जाएगी, मेल फीमेल में कितना कौन एक्सट्रोवर्ट होता है वो बताने लगेगी। तो अगर हमें सिर्फ फीमेल्स पे करना है, तो हमें सिर्फ फीमेल्स लेनी होंगी, है ना। और फीमेल से भी अगर हमें स्पेसिफिक एज का लेना है, तो हमें उस एज को भी डिफाइन करना होगा। तो इसे कहते हैं सिलेक्शन के बेस पे मैनिपुलेशन, ठीक है। तो टाइप ई में एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेशन करते हैं या डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं। टाइप एस यानी कि सिलेक्शन से मैनिपुलेशन करते हैं। बात करते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल की। एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होता है? एक्सटेनियस वेरिएबल के बहुत सारे टर्म हैं। इसे कंट्रोल वेरिएबल भी कह सकते हो, इसे रेलेवेंट वेरिएबल भी कह सकते हो, और
बहुत सारे इसके स्पेसिफिकली नाम आते हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल इज पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज हेल्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट में जो रिसर्चर होता है इसे कांस्टेंट यानी कि स्टेबल रखने की कोशिश करता है। इट इज अ वेरिएबल दैट डज नॉट वेरी बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। ये वेरी नहीं करता क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो कंट्रोल कर लेता है। सपोज हमने अभी बोला एज, हमें काम करना है 20 साल के लोगों पे कि 20 साल के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो एग्रेशन लेवल होता है वो कैसा होता है जब वो नए नए कॉलेज में जाते हैं तब, या किसी भी नई स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके कैसा होता है। तो अब भाई हम हमें 20 साल के लोग ही रखने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर हम 15 साल के लोग ले लें, हाँ, या 12 साल के बच्चे ले लें तो वो सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। या हम इनसे बड़े ले लेंगे तो वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल कर लेना है। हमें 20 साल, हमने सोच लिया हम 18 से 20 साल के ही लेंगे, तो हमने कंट्रोल कर लिया हमें 18 से 20 साल के ही लोग इसमें लेने हैं ताकि उनकी एज का इफेक्ट हमारी लर्निंग पे ना पड़े और जो हमारा रिजल्ट निकल के आए वो प्रॉपर हो, हमारा एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आए, इस पे किसी और बाहरी वेरिएबल का इफेक्ट ना पड़ा हो। अब एक्सटेनियस वेरिएबल या जो कंट्रोल वेरिएबल है हमारे, या जिसको हम रेलिवेंट वेरिएबल भी कह रहे हैं, उसके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं अभी ये बाद में दिखाती हूँ। सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल, सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल या सीक्वेंस रेलिवेंट वेरिएबल। सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी से लिंक्ड अप होते हैं। मतलब उसकी पर्सनैलिटी क्वालिटीज जो होती हैं उससे जुड़े होते हैं, जैसे उसकी एज, उसका जेंडर हो गया, उसकी आईक्यू हो गई, उसका मोटिवेशन हो गया, उसकी खुद की लर्निंग कैपेबिलिटी हो गई। दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल। तो अगर कोई सब्जेक्ट हमें दो लोगों पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इन दोनों में से हम देखते हैं किसकी आईक्यू ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियस सी बात है, जिस सब्जेक्ट की के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होगा, जिसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज ज़्यादा अच्छी होंगी, उस सब्जेक्ट का जो लर्निंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो हमें ऐसी भी लोगों को सब्जेक्ट को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। बिल्कुल ही हायर इंटेलेक्चुअल, जैसे कई बार देखा होगा आपने कि 16 साल का है और उसने एमए पास कर लिया, तो हमें ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस को अलग करना पड़ता है ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा एकदम प्योरिटी के साथ स्ट्रांगली जनरलाइज किया जा सके, है ना। हम कह सकें कि हाँ, इस उम्र के सारे बच्चे ऐसे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस को हमें अलग करना चाहिए। अब जैसे किसी भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मूड बहुत ख़राब है, वो भले ही पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उस टाइम उसका मूड बहुत ख़राब है, तो वो अगर जब आएगा हमारे पास, हम उसे कुछ भी लर्निंग के लिए दे देंगे, वो नहीं ग्रास्प कर पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस टाइम तो वो अपनी खुद की चीज़ों से परेशान है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके मूड को स्टेबल करना पड़ता है, या उसे कुछ टाइम दे देना चाहिए हमें, या उसको रिप्लेस करके हमें किसी और को लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो वेरी नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल की। तो सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल का रिलेशन होता है सीधे इन्वायरमेंट से। जिस इन्वायरमेंट में हम रख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के टेम्परेचर से होता है, वहाँ कितनी हम नॉइज़ अवेलेबल करा रहे हैं, किस तरह की लाइट है, अगर उसको पानी पीने की इच्छा है तो पानी पी पा रहा है कि नहीं, प्रॉपर अगर हमने उसको कुछ पेपर पेंसिल टेस्ट दिया है तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रही है कि नहीं, कुछ लर्निंग के लिए दिया है तो वहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं है, नॉइज़ ज़्यादा होगी तो वो कैसे याद कर पाएगा। भले वो 15 मिनट का काम हो, 1 घंटा भी हो जाएगा तो याद नहीं कर पाएगा, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन अलग से डेवलप हो जाएगी। तो ये सिचुएशन रेलिवेंट वेरिएबल है कि जहाँ पे भी हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं वो इजीली उसमें हो पा रहा है कि नहीं, वहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं है। सीक्वेंस रेलिवेंट वेरिएबल, सीक्वेंस रेलिवेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिन सिचुएशंस, जिन सीक्वेंस में या जिन अवस्थाओं में, स्टेजेस में रख कर हम सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल कराते हैं। जस्ट बिकॉज हम एक ही सब्जेक्ट पे बार बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रैक्टिस से तक डेवलप हो जाएगा। पहली बार तो उसे आता नहीं होगा, दूसरी बार थोड़ा सा सीख जाएगा, तीसरी बार वो बहुत ही जल्दी काम करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया यहीं पे, कि भाई वो तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, हम बार बार हर साल उसी बच्चे को बुला ले रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रैक्टिस इफेक्ट की वजह से वो जल्दी से कर लेगा उस चीज़ को। और कई बार इसमें ये भी सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल में ये भी होता है कि फटीग इफेक्ट हो जाता है। जब हम एक ही प्रैक्टिकल एक ही इंसान पे सुबह दोपहर शाम पे करते हैं
तो वो थक जाता है ना, और वो थकान की वजह से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो ये हो गए हमारे सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल। तो इन तीनों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि एक जब सिचुएशन होती है उससे जब दूसरे सिचुएशन में जाता है तो ये जो इफेक्ट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल। इन सबको हमें स्टैटिक रखना पड़ता है, स्टेबल रखना पड़ता है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट ना करे। अब इससे पहले की जो फिगर थी मैं दिखा दूं। इसमें जैसे मैंने बताया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें लाइट कलर हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्लांट की हाइट हो गई, है ना। कंट्रोल वेरिएबल हमने क्या किया, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, डे और नाइट का जो टाइम है उसको हमने कंट्रोल किया। अगर हमने पौधों में हमें पानी देना है ना, पौधों में हमें पानी देना है या पौधों की हाइट देखनी है कि पौधों की हाइट पर क्या असर पड़ता है प्रॉपर लाइट कलर का, है ना। तो कि येलो लाइट जलाएं और पिंक लाइट में हम रखें तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें ये देखना है तो हमने क्या करना है इसमें, ये कंट्रोल करना है। पहले तो हमें सबको इक्वल पानी देना है, किसी को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया किसी प्लांट को, किसी को बहुत कम पानी दिया, तो इससे क्या होगा, कोई पौधा तो बहुत हाइट पे पहुंच जाएगा और कोई पौधा छोटा रह जाएगा। तो हमें कंट्रोल क्या करना है, प्रॉपर पानी दें बराबर से दोनों प्लांट्स को। अगर 2 प्लांट्स हम उगा रहे हैं, सॉइल प्रॉपर खाद युक्त मिट्टी होनी चाहिए, टेम्परेचर भी परफेक्ट होना चाहिए, एंड देन डे और नाइट का जो टाइम है, हम जिस समय पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं उनको, या और भी न्यूट्रिशनल चीज़ें दे रहे हैं, वो हमारा प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, है ना, क्योंकि डे और नाइट टाइम का भी इफेक्ट पड़ता है पौधों पे। उसके बाद हम देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने कंट्रोल कर लिया और फिर हम मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि प्लांट की हाइट कितना ऊंचा हो पा रहा है कि नहीं। तो हमारा अगर येलो लाइट में पौधा कम उगा है, छोटा रह गया है, तो हम कह पाएंगे कि हाँ, लाइट के कलर का इफेक्ट पड़ता है उसकी हाइट पे, क्योंकि भाई कंट्रोल हमने कर लिया था वाटर को, सॉइल को, टेम्परेचर को, तो इसका तो रोल नहीं हो सकता। इसको तो हमने कंट्रोल कर लिया, सबको बराबर से हमने दिया, तो इफेक्ट किसका पड़ रहा है, लाइट कलर का, है ना। येलो लाइट वाले पौधे जो हैं छोटे रह गए, है ना, उसकी हाइट पर असर पड़ा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लाइट कलर को मैनिपुलेट किया। लाइट की कलर को हमने मैनिपुलेट कैसे किया, एक पौधे को हमने येलो में रखा, येलो लाइट में, दूसरे पौधे को हमने रखा पिंक लाइट में, है ना। तो पिंक लाइट वाला जो पौधा था उसकी हाइट ज्यादा हो गई और येलो लाइट में जो हमने पौधा रखा था उसकी लाइट कम रह गई। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा, लाइट कलर, उसका किस पे इफेक्ट पड़ा, हमारे हाइट पे, पौधे की प्लांट की जो हाइट है उस पर इफेक्ट पड़ा। तो जिसपे इफेक्ट पड़ता है, जिसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्व भी तो कर रहे हैं प्लांट की हाइट को, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका इफेक्ट पड़ रहा होता है दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम बात करते हैं एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल की। एक्टिव वेरिएबल क्या होता है, एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है। तो मैनिपुलेशन करने की एबिलिटी के आधार पे ये वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है या 2 भागों में पार्टीशन किया गया है। जिन वेरिएबल्स में एक्सपेरिमेंट के दौरान जिन वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन संभव हो पाता है उसे हम कहेंगे एक्टिव वेरिएबल, दैट इज द एक्टिव वेरिएबल। एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज एन एक्टिव वेरिएबल, जिसमें भी हम मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वेरिएबल। कोई भी चर जिसमें हम जोड़ तोड़ कर पा रहे हैं वो सक्रिय चर हमारा कहलाएगा। कि जैसे हमने जब प्रयोगकर्ता किसी इंस्ट्रक्शन के दौरान किसी एक समूह में एंजाइटी डेवलप कर देता है और दूसरे समूह में किसी भी प्रकार की एंजाइटी डेवलप नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वेरिएबल। अब तुम ही लोग हो 50 हो, हम 25-25 बांटते, एक को हम लोग कह दें कि अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया तो सबको नंबर कम मिलेंगे या 0 मिलेगा या फेल कर देंगे। तो एक में एंजाइटी हमने डेवलप कर दी और दूसरे को हमने कहा कोई बात नहीं। तो ये क्या है, एक्टिव वेरिएबल। इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने एंजाइटी डेवलप कर दी एक ग्रुप में और दूसरे में बिल्कुल एंजाइटी डेवलप नहीं की, तो ये एक्टिव वेरिएबल है जिससे मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। वही एट्रीब्यूट वेरिएबल, एट्रीब्यूट क्या होता है बेटा, बेसिकली ट्रेट्स होती हैं। एट्रीब्यूट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेट होती हैं। अब जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, किसी की एज है। अब किसी कोई 12 साल का है तो हम 12 साल का ही रहेगा वो, हमारे कहने से हम कह देंगे 14 साल के हो जाओ, है ना, 10 साल के हो जाओ, हो जाएगा, नहीं होगा, उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नहीं। अब भाई कोई रिच फैमिली को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे नहीं, मिडिल पे आ जाओ, तो नहीं होगा ना। तो ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर पाते दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो इसमें हमारा आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आ जाएगा हमारा एप्टीट्यूड, हो जाएगा हमारी इंटेलिजेंस, हो जाएगी,
है ना, हमारी एज आ जाएगी, हमारा रिलीजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूट वेरिएबल। अब हमारे दो तरह के वेरिएबल्स और आते हैं। इसे डी एमेटो ने साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में कुछ और वेरिएबल्स बताए हैं, लेकिन ध्यान रखना इसे डी एमेटो ने बताया है, कैपिटल डी कोलन पे AMATO, अमेटो ने 1970 में बताया था क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, पर उन कैटेगरीज को हम नंबर्स में या मैग्नीट्यूड में डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब किसी की पर्सनैलिटी है, किसी का रेस है, किसी का रिलीजन है, किसी की एज है, किसी का ऑक्यूपेशन है, तो इन सबको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करें तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इनको हम नंबर्स में या मैग्नीट्यूड में सीक्वेंस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है हमारा, क्वांटिटीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एनी वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डी एमेटो। एनी वेरिएबल दैट कैन बी ordered with respect to magnitude is a quantitative variable according to D Amato। अब हमारा जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है इसके भी दो पार्ट होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब हमारा जो अब ये डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का क्या होता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो होता है इसमें कई सारी जो कैटेगरीज होती है, हम इसे छोटी छोटी क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एज है हमारा, एज को हम कैसे बांट सकते हैं, एक सपोज एक आदमी है, उसकी एज 28 साल है, तो हम कह सकते हैं 28 साल 7 महीने 16 दिन 3 घंटे 4 मिनट 5 सेकंड 31 मिली सेकंड और 9 नैनो सेकंड। छोटी संख्याओं में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पर जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसको हम छोटी छोटी संख्याओं में, छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस पर फैमिली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। कह सकते हो कि किसी घर में अगर 2 आदमी हो और एक छोटा बच्चा, कह दो कि 2.5 लोग हैं, नहीं कह सकते ना, उसको हम नहीं डिवाइड कर सकते, नहीं कह सकते कि 3.58 या 7.912 लोग हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो ये था हमारा वेरिएबल, और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मैंने सिर्फ यही बताया, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसमें भी मेजर करने की क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। अब वेरिएबल सबसे पहली क्वालिटी इस पे ये होनी चाहिए, उसे मापे जाने का गुण होना चाहिए, उसको हम क्वालिटेटिवली मेजर कर सकें और क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर सकें। 3 तरह के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल है, पर आपके लिए यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या कंट्रोल, रेलिवेंट या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इनके नाम कई सारे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के बाद, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के बाद इसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, या हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्शन करते हैं उसके बेस पे, उसके मैनिपुलेशन के बेस पे, या उसे ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस वेरिएबल के इफेक्ट को हम रोकते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़े और हमारा जो रिजल्ट है वो उसकी प्योरिटी जो है वो खत्म हो जाए। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें मैनिपुलेशन करेंगे, और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके हम प्रिडिक्शन करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, और तीसरा है हमारा कंट्रोल वेरिएबल, रेलेवेंट वेरिएबल या एक्सटेन्युअस वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। ये 3 वेरिएबल्स हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे से हमारे टाइप्स हैं, वो भी याद कर लेना। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टाइप ई टाइप एस है। टाइप ई में हम डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर रहे हैं, टाइप एस में हम सिलेक्शन के आधार पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल है। फिर हमारा एक्टिव वेरिएबल है, एट्रीब्यूट वेरिएबल है। एक्टिव वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ट्रेट में हम मैनिपुलेशन कर नहीं सकते हैं, एट्रीब्यूट को हम ट्रेट भी कहते हैं ना। आपकी हंसी में हम मैनिपुलेशन कर देंगे, नहीं, है ना। तो एट्रीब्यूट वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसे डी अमेटो ने बताया था। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल वो जिसमें छोटी छोटी कैटेगरीज होती तो हैं, पर हम इसे मैग्नीट्यूड में डिवाइड नहीं कर सकते। और वहीं हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा हो गया, वो वेरिएबल जिसकी जो छोटी छोटी कैटेगरीज होती है उसको हम बहुत छोटे छोटे कैटेगरीज में बांटते चले जाएंगे, जैसे एज का हमने बताया, है ना। और वहीं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसमें हम बार बार डिवाइड नहीं कर सकते।
तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, देख लेना है कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो इससे क्या होगा, आपको आगे जब पढ़ते चले जाओगे चीज़ों को, आगे बढ़ोगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, तो जो हमारा ये था क्वांटिटी वेरिएबल, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि निरंतरता से चला जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस को हम डिवाइड कर सकते हैं डिस्क्रीट को भी। कॉन्टिन्यूअस को एज है, एज को मिनट में, मिनट को हम सेकंड में, सेकंड को हम मिली सेकंड, नैनो सेकंड ऐसे। और वहीं हम डिस्क्रीट को जैसे नंबर ऑफ द फैमिली, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन योर फैमिली, है ना, तो ऐसे। उसको हम ये नहीं कह सकते 2.5 लोग हैं, 3.5 लोग हैं, 4.5 लोग हैं। ये हमारा हो गया वेरिएबल, इसको अच्छे से पढ़ लो। और कोई दिक्कत हो तो उसको भी पूछो। और ये जहाँ पे कोई दिक्कत आए इसको कमेंट बॉक्स में गूगल क्लासरूम में जाके इसको कमेंट करो। ओके बच्चों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।